देखकर आप ये पूरे एक साथ लिख के ग्रुप में शेयर करिए आप कमेंट सेक्शन में। चलिए सी द आंसर क्वेश्चंस हियर, 5 क्वेश्चंस हियर। फर्स्ट आई एम रीडिंग देम आउट वंस। मैं अमेज़ॉन में 4 साल काम करा था। मैं अमेज़ॉन में 4 साल काम करा था। मैं 1 हफ्ता पहले दिल्ली गया था। मैं 1 हफ्ता पहले दिल्ली गया था। मैं कल 40 सेंटेंसेस लिखा, 40 जुमले लिखा। मेरे दोस्त मुझे बुलाए और मैं गया। वो लोग बुलाए और मैं गया। किसी ने मेरी ऐनक तोड़ दी। किसी ने मेरी ऐनक तोड़ दी। ये 5 सेंटेंसेस है। आई एम गोइंग टू डिस्प्ले मोर 5 सेंटेंसेस। व्हाट इज दिस? दिस इज अ होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, इसको कल लिख के लाना है। लेट्स मूव ऑन। मेरे भाई ने मुझे 100 रुपये दिए। माई बिग ब्रदर गेव मी 100 रुपीज़। जुमला है सेकंड। आदिल ने मेरे 100 रुपीज़ चोरी कर लिए। ओके, चोरी करने का क्या वर्ब है, आप उसको लिखना है उसको आपको। आज सुबह मैं देर से उठा, देर से जागा मैं आज। क्लास 15 मिनट पहले स्टार्ट हुई। आप बोल रहे somebody joined you, कोई ज्वाइन करे आपसे, भाई क्लास कब शुरू हुई पूछे, तो आप क्या बोल रहे हैं? क्लास 15 मिनट पहले शुरू हुई बोल के बोल रहे हैं आप। ओके, लास्ट वन। कल मैं ये वीडियो 5 बार देखा। मतलब कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट था, आप बिगिनर एकदम, तो आप वीडियो 2 बार 3 बार देखते रहिए। आप जितना देखिए उतना फ़ायदा होगा आपको। तो आप बोल रहे हैं कि मैं वीडियो 5 बार देखा सीखने के लिए, तो ये भी एक सेंटेंस है आपका, इसको भी ट्रांसलेट करिए। सो दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, सो कल आपने कुछ के आंसर्स ग्रुप में मतलब कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए इंशाल्लाह। आई विल इवेलुएट देम पर्सनली। मैं तमाम आंसर्स को जो गलत है सही है पर्सनली इवेलुएट करूँगा उन लोगों को। तो चलिए बिफोर वी मूव ऑन, आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट। एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपसे बात करना चाहता हूँ मैं। दैट इज़ मेनी पीपल आर अंडर द मिसकॉन्सेप्शन that if we learn grammar, if we master grammar, we would be fluent speakers. It's a myth. कई लोग ये सोचते हैं या समझते हैं कि ग्रामर आ जाएंगी तो बोलना भी आ जाएगा, फ्लुएंसी भी आ जाएगी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओके, नो मैटर हाउ मेनी बुक्स, hefty books you blacken, it will not improve your fluency. चाहे आप कितना भी ग्रामर पढ़ ले, कितना भी लिख ले, कितना भी सुन ले, बोलने नहीं आता। ये जो पढ़ना बोलना है ये आपको हेल्प करना है कि सही किस तरह बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बोलना आ जाए, आप फ्लुएंट हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको बोलना होगा। अनटिल यू स्पीक आउट, जब तक आप बात नहीं करेंगे, यू कैन नेवर बी फ्लुएंट। आप खाली सुन के, लिख के, याद करके फ्लुएंट नहीं हो सकते आप, जब तक आप खुल के बात नहीं करेंगे। सी, व्हेन वी मास्टर एनीथिंग वी प्रैक्टिस द कोर एरिया। अगर मिसाल के तौर पर मेरे जो उस्ताद है मिस्टर अनस सर, उन्होंने हमेशा एग्जाम्पल देते कि अगर मैं आपको बोला कि कल आप मुझे गाना सुनाओ, एक गाना गा के सुनाओ, तो आप घर में जाके प्रैक्टिस कैसा करते उसको? आप जाए घर में, आप घर में बैठ के गाना लिखते क्या? बैठ के आप 10 टाइम्स नहीं लिखते आप। वो लिरिक्स रहती, आप उसको देख के रिपीट करते, गाना गा के कोशिश करते आप, क्योंकि वहाँ पे वोकल्स का काम है, बोलना है आपको। तो गाना गाने के लिए आप गा के प्रैक्टिस करते नहीं करते? ओके, गाना गाना है तो लिखने से गाना गाना नहीं आता। ओके, डांस करना है तो डांस करके प्रैक्टिस करते आप। तो इसी तरह इंग्लिश बोलना है तो बोल के प्रैक्टिस करना पड़ता है। वी नीड टू फोकस मोर ऑन स्पीकिंग। द मोर वी स्पीक द बेटर फ्लुएंट स्पीकर्स वी बिकम। हम जितना इंग्लिश बोलेंगे उतना इंग्लिश बोलने आता। आई गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। सी, इन इंडिया एवरीबडी लव्स क्रिकेट। हर कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है। बट देयर आर सर्टेन पीपल हु वॉच क्रिकेट अ लॉट, जो बहुत क्रिकेट देखते हैं। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, इमाद, एक बच्चा है, शागिर्द है मेरा, ही वॉचेस क्रिकेट अ लॉट। ही इज़ अ क्रेजी एडमायरर ऑफ SRH। SRH का बहुत बड़ा फ़ैन है। हैदराबाद की जो टीम है उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। वो क्रिकेट बहुत देखता। बट व्हेन ही कम्स टू प्ले क्रिकेट, जब हम क्रिकेट खेलने आता, ही कैन नॉट प्ले इवन अ प्रॉपर शॉट। एक शॉट खेलने भी नहीं आता बंदे को, हालांकि उन्होंने पूरा IPL देखते, पूरा क्रिकेट फॉलो करते। तो बोलने का मतलब है कि देखने से क्रिकेट नहीं आता आपको। जब तक आप मैदान में उतरेंगे नहीं, जब तक आप बैट हाथ में नहीं लेंगे, जब तक आप बॉल को बैट से कांटेक्ट नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, जब तक खेलना नहीं आता आपको। तो बोलने का मकसद वही है कि देखने से या सुनने से या लिखने से वो चीज़ बोलना नहीं आता आपको। क्रिकेट भी हम कब से देख रहे हैं भाई, हमको मालूम, वी वॉच क्रिकेट, वी नो ऑल द रूल्स, वी नो ऑल द शॉट्स,
वी नो इफ द बॉलर डिलीवर्स अ बाउंसर वी नीड टू प्ले हुक शॉट, मुंह पे हुक शॉट खेलना है. वी नो हाउ टू टैकल अ डेडली यॉर्कर, एक यॉर्कर आया तो कैसा खेलना. वी नो ऑल द वर्ड्स, वी नो ऑल द टर्मिनोलॉजी, बट व्हेन इट कम्स प्लेइंग, ओके, व्हेन वी पैड आवरसेल्फ, व्हेन वी पैड अप आवरसेल्फ, जब हम पैड पहन के उतरते मैदान में, दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. वो दुनिया चल रही थी यहाँ पे. ओके, सो इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू प्ले वी नीड टू प्ले. वी कैन नॉट लर्न प्लेइंग क्रिकेट बाय वॉचिंग क्रिकेट. ओके, दैट्स इट. आई होप यू अंडरस्टैंड माई वर्ड. तो बोलना यह है कि इंशाल्लाह टुडे इन दिस लेसन आई एम गोना गिव यू अ स्टोरी, अ शॉर्ट स्टोरी. एक स्टोरी देने वाला हूँ मैं आपको, छोटी स्टोरी है. वो कौन सी स्टोरी है हर कोई जानता है, बचपन में हम पढ़ते थे. एक कौवा प्यासा था, जग में थोड़ा पानी था. ओके, कौवा तला कंकर पानिया ऊपर. ये बेसिक इंग्लिश है, इसलिए वो बेसिक कहानी दे रहा हूँ मैं आपको इंग्लिश के अंदर. ओके, आई वॉन्ट यू टू राइट दैट स्टोरी. अब वो कहानी लिखिए, कॉपी करिए, यहाँ से लिख के उसको याद करिए, प्रैक्टिस करिए, और घर में अपने फैमिली मेम्बर को या फ्रेंड को, इफ यू डू नॉट हैव एनीवन, यू हैव रिकॉर्डेड इन योर फोन. ओके, रिकॉर्ड योर वॉइस ओवर देयर. वो कहानी बोल के रिकॉर्ड करिए, उसको सुनिए. ओके, दिस इज द वे वी इंप्रूव और फ्लुएंसी ग्रेजुअली बाय एंड बाय. ओके, सो हम क्या करते हैं, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फ्लुएंसी इंप्रूव करते हैं. तो स्टोरी देने वाला हूँ, आप इसको लिखेंगे और अपने भाइयों को, फ्रेंड्स को, या कम से कम रिकॉर्ड करके सुनिए उसको. आप बोलने की प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह. ऑन अल्टरनेट डेज आई विल बी गिविंग यू स्टोरीज. मैं कहानियाँ देता रहूँगा आपको, आप उसको बोल के प्रैक्टिस करना इंशाल्लाह. इट विल बी माइटी हेल्पफुल इन इंप्रूविंग योर फ्लुएंसी. आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ये मददगार साबित होगा, बहुत फ़ायदा होगा आपको इसका इंशाल्लाह. लेट्स लुक एट द स्टोरी नाउ. कहानी है, आई नो इट्स वेरी बेसिक, इट्स अ प्री बेसिक स्टोरी, लेकिन फॉर द पीपल हु डू नॉट नो लैंग्वेज, ये जिसको इंग्लिश आती है उनके लिए बहुत आसान है, जिनको इंग्लिश नहीं आती उनके लिए ये बेसिक चीज़ है. ओके, मैं चाहता हूँ कि वो इसको सीरियसली लें और सीखें. चलिए स्टोरी बेसिक. देयर वॉज अ क्रो, एक कौवा था. अब यहाँ वास क्या है, इसका सेकेंड फॉर्म है. हम क्या पढ़े थे, सेंटेंस जो आज हम पढ़े हैं उसमें कौन सा फॉर्म आएगा वर्ब का, सेकेंड फॉर्म. V2 आएगा, सब्जेक्ट आएगा, V2 आएगा. तो यहाँ पे क्रो क्या है, सब्जेक्ट है, और वॉस क्या है, V2 है. ओके, देयर वॉज अ क्रो. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस. इट वॉज थर्स्टी. थर्स्टी मीन्स प्यासा, वो प्यासा था. वॉज इसका पास्ट फॉर्म है. इट मतलब कौवा. यहाँ पर मैं कौवा लिखा, उसका यहाँ पे मैं क्या यूज करा, प्रोनाउन बोलते. क्या बोलते हैं उसको, प्रोनाउन. ओके, व्हाट इज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो एक नाम की जगह पे आता. अब सना है, ये एक नाम है. अब मैं सना के बारे में बात कर रहा हूँ तो बार बार सना नहीं बोलता मैं. ओके, सना इज माई स्टूडेंट. ओके, शी कम्स हियर, शी लर्न्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, शी डज द होमवर्क. तो फर्स्ट टाइम मैं नाम लेता हूँ, बाकी पूरा क्या बोलता हूँ मैं, शी. इसी तरह मेरे लिए आई है, आपके लिए क्या वर्ड है, यू. अगर हम बोले तो हमारे लिए क्या है, वी. अगर वो लोगों की बात करें तो क्या है, दे. कोई एक लड़का है, वो लड़का, ही. वो लड़की, शी. और इंसानों को छोड़ के जो जानवर है, जो बेजान चीजें हैं, उनके लिए इट. ओके, इट वॉज थर्स्टी. इट मतलब कौवा, वो प्यासा था. इट वॉज फ्लाइंग, वो उड़ रहा था. एंड लुकिंग फॉर वाटर, और वो पानी ढूंढ रहा था. ओके, नेक्स्ट. इट सॉ अ पॉट. कभी क्या दिखा, एक घड़ा दिखा. सी का सेकंड फॉर्म सॉ है, पॉट. ओके, अभी जो सेंटेंस है, जो लोग बिगिनर्स है वो लोगों को नहीं पढ़ा मैं, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे उसको. तो अब जो पढ़े हम उसमें ये भी आता, ये भी आता और ये भी आता, आज जो क्लास में हम पढ़े हैं. सो इट सॉ अ पॉट, कब क्या देखा, एक पॉट को देखा. चलिए नेक्स्ट. इट केम डाउन, कब क्या करा, नीचे आया. क्यों बोला मैं आपको, इट वॉज फ्लाइंग, वो हवा में उड़ रहा था. सो व्हेन द क्रो सॉ अ पॉट, जब उन पॉट को देखा वो नीचे आया. इट केम डाउन. ये पूरी कहानी है, आपको याद भी करना और अपने फ्रेंड्स को या अपने सिबलिंग्स को सुनाना भी है. चलिए बोलना है, स्पीकिंग प्रैक्टिस. चलिए नेक्स्ट. इट पीप्ड इनसाइड. पीप का मतलब क्या पढ़ा था मैं, झांकना. तो कौवा क्या करा, वो घड़े में झांका. देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन इट. घड़े में क्या था, थोड़ा पानी था. ओके, द क्रो थॉट फॉर अ वाइल. थॉट क्या है, किसका सेकंड फॉर्म है, ये थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट है. तो जब देखा पानी थोड़ा था तो कौवा सोचा. क्या सोचा, इट गॉट एन आइडिया. गेट का सेकंड फॉर्म गॉट.
तो कौवे को क्या हुआ, एक आइडिया आया. द क्रो गैदर्ड सम स्मॉल स्टोन्स. गैदर जमा करने को बोलते हैं. ओके, तो टू ब्रिंग शैटर्ड डिफरेंट थिंग्स इन वन प्लेस, ला के जमा करना, गैदर्ड. ओके, कौवा क्या करा, जमा करा. क्या जमा करा, सम स्मॉल स्टोन्स, छोटे छोटे पत्थरों को जमा कर लिया. जमा हो गए पत्थर. फिर क्या करा उन, द क्रो पुट देम इन टू द पॉट. अब यहाँ पुट को मैं सेम पुट ही लिखा क्योंकि पुट के 3 फॉर्म्स भी क्या है, सेम है. पुट पुट पुट, पुटेड ने लिखा इसलिए. तो कौवा क्या करा, उन लोगों को डाला. पुट रखने को भी बोलते हैं और पुट इन बोलते डालना किसी के अंदर. तो उन क्या करा, पूरों को घड़े में डाला, पत्थरों को. जब जाहिर बात है पत्थर चले गए अंदर तो पानी ऊपर आ गया, जगह कम पड़ गई उसके वास्ते. द वाटर केम अप, पानी ऊपर आया. द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड वेंट अवे. कौवा क्या करा, पानी पिया और चला गया. वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, इजंट इट? ओके, जिसको आती वो तो बोलो इतना आसान क्या पढ़ा रही, जिसको नहीं आती उनके लिए ही सीख कर बोलना भी है. ओके, या व्हाट्स द मोरल, हम क्या सी कहानी से, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन. हर मुश्किल का हल होता. वो तो एक जानवर है भाई, हम तो इंसान हैं. एंड दिस वॉज द स्टोरी वी वुड लिसन टू इन अवर चाइल्डहुड. हम बचपन में कहानी सुनते थे. बट फॉर्चुनेटली अ फ्यू डेज बैक आई हैपन टू वॉच अ वीडियो. मैं एक वीडियो देखा चंद दिन पहले, इन विच दिस स्टोरी टुक प्लेस इन रियल लाइफ. सही में हुआ. देयर वॉज अ बॉटल, अ क्रो, रियल में कौवा जाके डाल के पानी पिया. तो कहानी रियलिटी में हो गई. वो परसों देखा मैं, व्हाट्सएप पे वीडियो आया था वो. ओके, सो ये जो कहानी, इसका सबक क्या मिल रहा, इवन बर्ड्स जो एनिमल्स है जिनको अक्ल नहीं है, ओके, वो लोग भी क्या करते हैं, जब कोशिश करेंगे तो हर एक का हल निकल जाता. तो आपके लिए से बड़ा पैगाम है कि जो ही प्रॉब्लम आ जाए आपके लिए, इफ़ यू ट्राई, ओके, इफ़ यू पुट इन एफर्ट्स, अगर आप कोशिश करेंगे, यू विल कम टू द सोल्यूशन. आपको उसका जो हल है वो निकल जाएगा इंशाल्लाह. एवरी प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन. अब आपके 2 होमवर्क है यहाँ पे जो करने का है. पहला होमवर्क क्या है आपका, आई गिव यू 10 sentences. You need to write those answers in the comment section or you have to write them in the book and show me in the next class. पहला homework. Second homework, this story. You have to learn it. You have to write it first of all. You have to learn it and you have to speak it. और जब कहानी सुनाएंगे आप तो वो आंसर सुनाना से नहीं सुनाना आप, कॉन्फिडेंटली अच्छा कहानी बोलना. There was a crow. It was thirsty. It was flying and finding water. Okay, it saw a pot. The crow came down. It peeped inside. There was a little water in the pot. The crow thought for a while. It got an idea. It gathered some small stones. He put them in the pot. Water came up. Crow drank the water and went away. एकदम एनिमेटेड एक्सप्रेसिव मैनर में आपको कहानी बोलना है, अच्छे एक्शंस के साथ. किसी को, छोटे बच्चों को समझाए जिस तरह समझाते हैं इस तरह पूरी कहानी समझाना है आपको, अपने जिसको भी आप कहानी बोल रहे हैं. ओके, ये कहानी आपको बोलना है, ये स्पीकिंग प्रैक्टिस है आपकी. इट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी. ओके, और आपका एक रिटर्न वर्क दिया ग्रामर का इंशाल्लाह. और एक अनाउंसमेंट मुझे ये करना है, बिकॉज एज वी नो वी आर गोइंग टू हैव GHMC elections tomorrow. Today is 29th, 30 of November. Tomorrow is 1st of December. Okay, first को हमारे हैदराबाद में elections होने वाले हैं. Okay, so on account of that we will not have a class tomorrow. कल हमारी क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह. Okay, we will have class on Wednesday inshallah. Today is Monday, Tuesday no class. On Wednesday inshallah we will have next session. Okay, you are going to have 2 days holidays. Monday holiday obviously. Okay, I want you to do the homework, and if you have any questions, feel free to ask me in the group. I'll be happy to answer you.